Hello everyone, welcome to Florence Academy, Excellence for Nursing. I am Ajay Shukla and currently I am doing BSc in Chemistry and Biology. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फ्लोरेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम टोटल आज 50 MCQs को कवर करेंगे जो कि बेसिक से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बिना देरी किए अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज, यानी जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए, जो जड़ होती है उसका मुख्य कार्य होता है कि वो मिट्टी में पौधे के जड़ को, जो जड़ होता है पौधे को मिट्टी में स्थिर रखने का काम करता है और जल व जो खनिज आते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का, अवशोषित करने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सहारा देना व जल अवशोषण करना। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है विच रूट सिस्टम इज फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स, यानी जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें कौन सी जड़ प्रणाली पाई जाती है। देखिए, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें मेनली रेडिकल जड़ प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, कौन सी पाई जाती है, तो रेडिकल जड़ प्रणाली पाई जाती है जो कि मुख्य जड़ बनाती है। कौन सी जड़ बनाती है, मुख्य जड़ बनाती है। ठीक है, तो कौन सी रूट हो जाएगी, तो टैप रूट होगा। कौन सा रूट, टैप रूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइब्रस रूट सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी जो रेशेदार जड़ प्रणाली होती है वो किसकी विशेषता होती है, मटर की, सरसों की, गेहूं की या फिर चने की। देखिए, जो फाइब्रस रूट होता है वो होता है गेहूं में, क्योंकि जो फाइब्रस रूट होती है वो एक बीजपत्री, ठीक है, कौन से, एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उसमें पाया जाता है। तो गेहूं क्या है, एक बीजपत्री पौधा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन, फ्लोरेंस एकेडमी की टेस्ट सीरीज जैसा कि आपको पता है हर वर्ष लॉन्च की जाती है। इस साल भी हमने आपके लिए फ्लोरेंस एकेडमी लेकर आया है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 2026 एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपको टोटल 13 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के जो पेपर हैं, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट पेपर 13 आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि यूपी सीनेट के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड हैं। और ये जो पेपर है दोस्तों ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर मैं इसकी खास बात बताऊं तो पिछले साल इसमें से 40 से 45 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, और इस टेस्ट को देने से आपको एकदम रियल एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस की एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, और इसके हर टेस्ट के बाद आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो टेस्ट है दोस्तों ये फुल सिलेबस का टेस्ट होगा। ठीक है, और प्राइस केवल और केवल 99 रहने वाला है। अगर आप में से जो विद्यार्थी 2025 का एग्ज़ाम दिए होंगे और उन्होंने अगर फ्लोरेंस एकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी तो उन्हें पता होगा पिछले साल भी ये प्राइस 99 ही था। यानी हमने प्राइस नहीं बढ़ाया है दोस्तों, लेकिन टेस्ट जो थे पिछले साल केवल 10 थे और इस साल हमने 13 कर दिया है। ठीक है, तो प्राइस हमने बढ़ाया नहीं है दोस्तों, प्राइस उतना ही है, नंबर ऑफ टेस्ट हमने बढ़ा दिए हैं। और एडिशनल बात बताएं आपको इस वर्ष की, तो आपको फ्री फिजिक्स और केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और अपने तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाइए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ है नंबर, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए माफ़ कीजिएगा मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, खास करके नर्सिंग एप्टीट्यूड की, किसकी, नर्सिंग एप्टीट्यूड की और बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की, ठीक है, तो आपको एक चैनल अजय स्टडी जोन सब्सक्राइब कर लेना है। इस पर नर्सिंग एप्टीट्यूड्स की 3 वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर दी गई हैं। थ्योरी की वीडियोज़ दोस्तों बिल्कुल फ्री, आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है। जिस नर्सिंग एप्टीट्यूड को पढ़ाने के लिए लोग आपसे हज़ारों रुपये चार्ज करते हैं वो कंटेंट आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फटाफट से अजय स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है रूट्स अराइजिंग फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड, यानी जो रेडिकल के अलावा अन्य भागों से उत्पन्न जड़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं। देखिए, जो रेडिकल के अलावा अन्य जगह से जड़ें निकलती हैं उन्हें, ये जड़ें रेडिकल के अलावा अन्य पत्ते जो निकलती हैं इन्हें कहा जाता है
अपस्थानिक जड़ कहा, क्या कहा जाता है, इन्हें अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, श्वसन जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, श्वसन जड़ी किस में पाई जाती हैं? तो देखिए जो श्वसन की जड़ें होती हैं, ठीक है, कौन सी श्वसन जड़ें होती हैं, ठीक है, वो क्या मरुस्थलीय पौधों में होती हैं, जलीय पौधों में होती हैं, मैग्रोव पौधों में होती हैं, फिर उपजीवी में होती हैं। देखिए जो श्वसन की जड़ें होती हैं दोस्तों, वो मेनली पाई जाती हैं मैनग्रोव्स में। किस में पाई जाती हैं? तो ये मैनग्रोव प्लांट में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एडिबल पार्ट ऑफ कैरेट इज, यानी जो गाजर का खाने का भाग होता है वो कौन सा भाग होता है? देखिए दोस्तों जो गाजर के खाने का भाग होता है वो होता है जड़। कौन सा होता है? जड़ होता है, रूट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों हर वर्ष आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कि खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग, ठीक है, किसी फल का पूछ सकता है, किसी भी सब्जी का पूछ सकता है। ठीक है, तो केयरफुली इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, विच मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट स्टोर्स फूड, यानी कौन सा जड़ संशोधन ऐसा है जो भोजन का संग्रह करता है? ठीक है, तो देखिए जो कंदीय जड़ होता है, ठीक है, ट्यूबरस रूट जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा जड़ है जो कि क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है। क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्टेम डेवलप्स फ्रॉम, यानी जो तना होता है वो कहाँ से विकसित होता है? तो देखिए जो तना होता है वो प्ल्यूमल से विकसित होता है। कहाँ से होता है? वो प्ल्यूमल से विकसित होता है। तना, वो पत्तियां जो होती हैं वो कहाँ से बनती हैं? वो प्ल्यूमल से बनती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोड इज द रीजन वेयर, नोड वह स्थान है जहाँ पे क्या होता है, जड़ निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, फूल निकलते हैं या फिर फल निकलते हैं। तो आपको पता है दोस्तों जो नोड होता है वहाँ से पत्तियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं? पत्तियां निकलती हैं, वहाँ से नोड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पोटैटो इज अ मॉडिफाइड, यानी आलू किसका रूपांतरित रूप है? ठीक है, और ये PYQ है दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है UPSC नेट के एग्जाम में। ठीक है, तो आलू किसका रूपांतरित रूप है? जड़ का, तना का, पत्ती का या फिर फल का? तो देखिए आलू जो है वो तने का यानी स्टेम का रूपांतरित रूप है। ठीक है, मॉडिफाइड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द आइज ऑफ पोटैटो प्रेजेंट्स, यानी जो आलू की आंखें होती हैं क्या दर्शाती हैं? देखिए क्या वो अपस्थानिक जड़ दर्शाती हैं, नोड दर्शाते हैं, इंटर नोड या फिर उपवर? देखिए जो आलू की जड़ें होती हैं, ठीक है, क्या आलू की जड़ें होती हैं, माफ़ कीजिए आंखें होती हैं, वो क्या दर्शाती हैं? वो दर्शाती हैं नोड्स को। किसको दर्शाती हैं? वो नोड्स को दर्शाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जिंजर इज एग्जाम्पल ऑफ, यानी अदरक किसका उदाहरण है? तो आपको पता है अदरक जो होता है वो राइजोम का उदाहरण होता है। किसका होता है? राइजोम का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेम मॉडिफिकेशन हेल्प्स इन क्लाइंबिंग, यानी कौन सा ऐसा जड़ का, मत कीजिए कौन सा तना संशोधन चढ़ने में सहायक है? देखिए जो चढ़ने में सहायक होता है तना वो होता है टेंड्रिल का। कौन सा होता है? टेंड्रिल का, यानी कुंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि थॉर्न इज मॉडिफाइड, यानी कांटा किसका रूपांतरण है? क्या वो पत्ती का, जड़ का, तने का या फिर फूल का रूपांतरण होता है? तो आपको पता होगा, और नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए जो कांटा होता है वो स्टेम का, किसका? स्टेम का रूपांतरण होता है। कांटा जो होता है वो कच्ची कली से बनता है, इसलिए तना है। क्या है? कच्ची कली, यानी जो एक्सियल बड होता है, कौन सा? एक्सिलरी बड होता है, वहाँ से क्या निकलता है? स्टेम होता है, और वहीं से कांटा निकलता है, इसलिए वो क्या है? वो स्टेम का रूपांतरण है। किसका? तने का रूपांतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कि फाइलोक्लेड परफॉर्म्स, यानी फाइलोक्लेड क्या करता है। तो देखिए जो फाइलोक्लेड होता है दोस्तों, उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है, देखिए पहले तो फाइलोक्लेड जो होता है वो हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। क्या होता है, हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण काम करेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। और क्यों प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो आपको पता है इसमें क्लोरोफिल मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि लीफ इज अटैच्ड टू स्टेम बाई, जो पत्ती होती है वो तने से कैसे जुड़ी होती है। क्या वो लेमिना से जुड़ी होती है, पेटियोल से जुड़ी होती है, मिडरिप से जुड़ी होती है, या फिर वेन से जुड़ी होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो पत्ती होती है वो तने से कैसे जुड़ी होती है, तो वो जुड़ी होती है पेटियोल से। किससे जुड़ी होती है, तो वो पेटियोल यानी पर्णवृंत से जुड़ी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वेनेशन इन डाइकोट लीफ इज, यानी जो द्विबीजपत्री पत्ती में शिरा विन्यास कैसा होता है। ठीक है, जो द्विबीजपत्री पत्तियाँ होती हैं उनमें शिरा विन्यास कैसा होता है। तो क्या वो समांतर होता है, जालिका युक्त होता है, द्विखंडी होता है, या फिर चक्राकार होता है। ठीक है, देखिए जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में, डाइकोट प्लांट्स की लीफ में उनके जो विन्यास होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं रेडिकुलेट होते हैं। कैसे होते हैं, वो रेटिकुलेट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द्विबीजपत्री पौधे कौन से होते हैं, ठीक है, जिनका बीज दो भागों में बढ़ जाता है, दो बराबर भागों में बट जाता है। ठीक है, जैसे सरसों, ठीक है, सरसों और चना, मटर, ठीक है, आम, ये सब क्या हैं, ये डाइकोट प्लांट्स के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि विच प्लांट शोज पैरेलल वेनेशन, यानी किस पौधे में समांतर शिरा विन्यास होता है। तो आपको पता है जो भी पौधे मोनोकॉट होंगे, कैसे होंगे, मोनोकॉट होंगे, ठीक है, उनमें क्या हो जाएगा, उनमें होगा समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जो द्विबीजपत्री होते हैं उनके बीज दो भागों में बढ़ जाते हैं, जिसमें मैंने आपको सरसों का एग्जाम्पल दिया, पीपल भी द्विबीजपत्री होते हैं, सूरजमुखी भी द्विबीजपत्री होते हैं। तो बचा कौन, वो बचा गेहूँ। ये क्या होता है, एक बीजपत्री होता है, एक बीज पत्री होता है। ठीक है, अगर आप इसको बांटना चाहेंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन दो बराबर भागों में नहीं बढ़ता है। ठीक है, दो लोब में नहीं होता, सिंगल लोब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वीट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सिंपल लीफ मीन्स, यानी जो सरल पत्ती होती है उसका क्या अर्थ होता है। क्या वन लेमिना होती है, मेनी लीफलेट्स होता है, या फिर डिवाइडेड लीफलेट्स होते हैं, या फिर नो पेटियोल। देखिए जो सिंपल लीफ होती है वो वन लेमिना होती है, यानी एक पर्णफलक वाली होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा कि सरल जो पत्ती होती है वो पर्णफलक विभाजित नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 कि लीफलेट हैज, यानी पर्णक में होता है, एक्सिलरी बर्ड होता है, नो एक्सिलरी बर्ड होता है, फ्लावर, या फिर फ्रूट। देखिए जो लीफलेट होते हैं, ठीक है, उनमें क्या मिलता है, तो उनमें कोई एक्सिलरी बर्ड नहीं होता। क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड नहीं होता है, तो यानी नो एक्सिलरी बर्ड, कच्ची कली नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनफ्लोरेसेंस इज अरेंजमेंट ऑफ, यानी इनफ्लोरेसेंस का अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए लीव्स होता है, जड़ें होती हैं, फूल की व्यवस्था, या फिर फल। जैसा कि आप अरेंजमेंट शब्द से जान जाएंगे, किससे जानेंगे, अरेंजमेंट शब्द देखते ही आप जान जाएंगे किसी व्यवस्था के बारे में बात हो रही है, किसकी व्यवस्था की बात हो रही है।
तो व्यवस्था कहाँ है? ये फूलों की व्यवस्था, ठीक है, यानी इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो फूलों की व्यवस्था के बारे में वर्णन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस सोच, यानी रेसिमोज पुष्पक्रम में वो क्या होता है? निश्चित वृद्धि होती है, अनिश्चित वृद्धि होती है, शीर्ष फूल के पहले होते हैं या फिर पुराने फूल ऊपर होते हैं। देखिए, जो रेसिमोज पुष्पक्रम होता है, क्या होता है? रेसिमोज पुष्पक्रम होता है, उसमें मुख्य अक्ष बढ़ता रहता है। क्या होता है? मुख्य अक्ष बढ़ता रहता है। इस वजह से इनडिफिनिट ग्रोथ होती है। कैसे होती है? इनडिफिनिट ग्रोथ होती है, अनिश्चित वृद्धि होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें अनिश्चित वृद्धि होती है, बढ़ता ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। साइमेज इन्फ्लोरेसेंस है, यानी जो साइमेज पुष्पक्रम होता है उसमें क्या होता है? देखिए, अभी रेसिमोज पुष्पक्रम में आपने देखा कि इंडेफिनिट वृद्धि होती है, ठीक है, ग्रोथ इंडेफिनिट होती है, अनिश्चित वृद्धि होती है। लेकिन जब साइमोज पुष्पक्रम की बात आएगी, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें टर्मिनल फ्लावर फर्स्ट आते हैं, यानी जो शीर्ष फूल बनने के बाद वृद्धि रुक जाती है। जब शीर्ष के फूल बनते हैं, ऊपर वाले फूल बनते हैं, इसके बाद वृद्धि उनकी रुक जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टर्मिनल फ्लावर फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्लावर विथ अवर होल्स इज, यानी चारों चक्र वाला पुष्प क्या कहलाता है? देखिए, जो पुष्प ऐसा हो जिसमें चारों चक्र मिलते हों वो कंप्लीट पुष्प होता है। क्या होता है? कंप्लीट पुष्प होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज, यानी पुष्प का जो नर जन अंग होता है वो कौन सा होता है? क्या वो गाइनोशियम होता है, एंड्रोशियम होता है, कैलेक्स होता है या फिर कॉलेरा होता है? देखिए, जो पुष्प का नर जननांग होता है वो होता है एंड्रोशियम। क्या होता है? वो होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम परागकण बनाता है। क्या बनाता है? परागकण, यानी कि पॉलेन बनाता है, ठीक है। तो एंड्रोशियम ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज, यानी मादा जनन अंग कौन सा होगा? ठीक है, क्या वो पुंकेसर होगा, परागकोश होगा, फिलामेंट होगा? ये तीनों नहीं होंगे, ठीक है। कौन सा होगा? पिस्टल, स्त्री केसर। आप इसके ऑप्शंस को भी कट करके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ फ्लावर विथ बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स इज, यानी नर व मादा दोनों अंग वाला पुष्प क्या होता है? तो क्या वो यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी होता है, बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंग होता है, या फिर न्यूट्रल तटस्थ होता है, या स्टेराइल यानी बांझ होता है? तो आपको पता है जिसमें नर व मादा दोनों पुष्पक्रम पाए जाते हैं उन्हें क्या कहता है? वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी द्विलिंगी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ओवरी डेवलप्स इनटू, यानी जो अंडाशय विकसित होता है वो विकसित होकर क्या बनता है? ठीक है, क्या वो बीज बनेगा, फल बनेगा, भ्रूण बनेगा, या फिर बीज पत्र बनेगा? तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो पता होना चाहिए। जो ओवरी होता है, अंडाशय होता है, वो डेवलप होकर क्या बनता है? तो वो बनता है फल। क्या बनेगा? फल बनता है, यानी जो हम फल खाते हैं वो अंडाशय का विकसित रूप होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ओव्यूल डेवलप्स इनटू, यानी बीजांड विकसित होकर बनता है। तो आपको पता होना चाहिए अंडाशय क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। और बीजांड क्या बनता है? तो वो बनता है सीड, यानी कि बीज बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बीज, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चनों को, ठीक है, अब स्टार लगा कर रख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्या हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनके आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अ फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज, यानी निषेचन बिना बनने वाला जो फल होता है वो क्या कहलाता है? क्या वो एग्रीगेट फ्रूट यानी सेमिस्टर फूल कहलाता है, या पार्थेनो कार्पिक फल होता है, फॉल्स फ्रूट होता है, या फिर ड्राई फ्रूट होता है?
तो आपको पता होगा दोस्तों, और नहीं पता तो पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सीनेट का PYQ है, सीनेट का PYQ है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, जो बिना निषेचन के फल बनता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे पार्थेनोकार्पी फ्रूट कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पार्थेनोकार्पी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैंगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आम किसका उदाहरण है दोस्तों। तो देखिए, जो आम उदाहरण होता है वो ध्रुव का उदाहरण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्रुव का उदाहरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि कोकोनट इज़ अ, यानी नारियल क्या होता है। देखिए, नारियल भी जो है वो एक टाइप का ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव होता है, क्योंकि नारियल एक ध्रुव फल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि दो बीज पत्र वाला बीज कौन सा होता है, ठीक है। सीड विथ टू कोटिलडॉन्स इज, यानी जो दो बीज पत्र वाला बीज होता है वो क्या होता है, तो उसे डाइकोट कहते हैं, द्विबीजपत्री कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेज सीड इज, यानी जो मक्के का बीज होता है वो कैसा होता है, क्या वो डाइकोट होता है, क्या मोनोकोट होता है, या फिर एल्बुमिनस होता है, या फिर ये बी और सी दोनों होते हैं। तो आपको बता दें कि जो एल्बुमिनस और एक बीज पत्री दोनों होते हैं, कौन, मेज के, ठीक है। मेज के जो सीड होते हैं वो एल्बुमिनस और एक बीज पत्री मोनोकोट दोनों होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेज का मतलब होता है मक्का दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि सीड कोट कंटेंट्स ऑफ, यानी जो बीजावरण होता है वो किसका बना होता है। तो आपको पता होगा कि जो बीजावरण होता है वो टेस्टा व टेगमेन का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 कि हाइलम रिप्रेजेंट्स, हाइलम क्या दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए, जो हाइलम होता है वो बीज का जुड़ा वाला स्थान दिखाता है, ठीक है, बीज का जुड़ा वाला स्थान दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि माइक्रोपाइल सहायक होता है। तो माइक्रोपाइल किस में सहायक होता है, तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन में सहायक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, जल अवशोषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि विच पार्ट गिव्स राइज टू रूट इन एम्ब्रियो, यानी भ्रूण में जड़ बनाती है कौन सी होती है। तो आपको पता होगा कि जो भ्रूण में जड़ बनाने वाली होती है वो रेडिकल होती है, ठीक है। रेडिकल से जड़ बनती है, ठीक है, रेडिकल से जड़ बनती है, ठीक है, एम्ब्रियो में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट गिव्स राइज टू सूट। अभी आपने रूट को देखा तो रेडिकल होता है, ठीक है, लेकिन जब सूट की बात करेंगे तो किस में आ जाएगा, वो प्ल्यूमल में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन PYQ है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फॉल्स फ्रूट कौन सा होता है, ठीक है। और इसमें पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, मोनोकॉट डाइकॉट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं और कहाँ बनते हैं, सीनेट के एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए, जो मिथ्य फल होता है वो सेब होता है, ठीक है। सेब एक प्रकार का मिथ्य फल है, ठीक है। और क्यों होता है, क्योंकि वो अंडाशय से न बन के पुष्प के किसी और दूसरे भाग से बन जाता है। जैसे यदि हम बात करें, यदि हम यहाँ पर एक पुष्प बनाएं, ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा पुष्प है, ठीक है, ये हमारा पुष्प होता है। तो ये पुष्प जहाँ पर बैठा होता है, ठीक है, जिसे हम पुष्पासन कहते हैं, क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं, ठीक है। कभी कभी फूल के इस वाले भाग से पुष्पासन से क्या हो जाता है, फल बन जाता है, क्या बन जाता है, फल बन जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ अंडाशय से न बन करके इस पुष्पासन से फूल से क्या बोलते हैं, बन जाता है फल। इसी को हम कहते हैं असत्य फल, क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के फल कैसे होते हैं, असत्य फल होते हैं, और सेब एक प्रकार का असत्य फल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलेक्स कंसिस्ट ऑफ, यानी जो कैलेक्स होता है वो किसका बना होता है, ठीक है। आपको पता होगा
जो कैलेक्स होता है वो किसका बना होता है, तो ये बना होता है सेपल्स का। किसका बनेगा, तो ये सेपल्स का बना होगा। बाकी जो देखिए कैलेक्स है ये एक बाहरी चक्र है, क्या है, बाहरी चक्र है, और ये सेपल्स होता है। सेपल्स का मतलब होता है दल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि कोरेला कंसिस्ट ऑफ, यानी कोरेला किसका बना होता है। देखिए जो कोरेला होता है ये पेटल्स का बना होता है। और क्यों बना होता है, क्योंकि ये पंखुड़ियों में परागण में सहायक करता है। पंखुड़ियाँ जो है इसकी पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ, ये पंखुड़ियाँ परागण में सहायता करती हैं, ठीक है। किसमें, परागण यानी पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, पेटल्स, पंखुड़ी, ठीक है। पंखुड़ी क्या होंगी, परागण में सहायता करेंगे। कैसे, तो वो कीटों को आकर्षित करते हैं। किसको, कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं, ठीक है। कैसे आकर्षित करेंगे, क्योंकि जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो रंगी बिरंगी होती हैं, ठीक है, रंगीन होती हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होते हैं, जो तितलियाँ हैं, कीट पतंगे हैं, भौरे हैं, ये उनसे आकर्षित हो जाते हैं और क्या कराते हैं, ये पॉलिनेशन करा देते हैं, परागण करा देते हैं, ठीक है। तो ये परागण कीटों द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंडोशियम कंसिस्ट ऑफ, एंडोशियम किसका बना होता है। तो आपको पता होगा एंडोशियम मतलब पुमंग, एंडोशियम को पुमंग भी कहते हैं, ठीक है। इसे पुमंग भी कहेंगे, ठीक है। पुमंग या फिर पुंकेसर भी कहते हैं, स्टेमन भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ, यानी जो गाइनोशियम होता है वो किसका बना होता है। तो देखिए जो गाइनोशियम होता है वो कार्पस यानी अर्धपों का बना होता है, ठीक है। और इस गाइनोशियम को जायांग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जायांग भी कहते हैं, और स्त्री केसर भी कहते हैं। क्या कहेंगे, तो इसे स्त्री केसर भी कहेंगे, ठीक है। ये कई नामों से आता है, तो आप जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ फ्लावर विथ सेम साइज ऑफ सेपल एंड पेटल इज, यानी जो समान आकार के दल व पंखुड़ी वाला फूल होता है वो क्या होता है। क्या वो जाइगोमॉर्फिक होता है, एक्टिमॉर्फिक होता है, या फिर आइसोमेरस होता है, या फिर हेटेरोमेरस होता है। देखिए जो समान सेपल और समान पेटल वाला पुष्प होता है वो आइसोमेरस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, ठीक है। और इनमें सभी पुष्प चक्रों की संख्या समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कैन बी कट इनटू, जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं उन्हें क्या किया जा सकता है, तो उन्हें कई भागों में काटा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उन्हें कई भागों में काटा जा सकता है, मेनी इक्वल हेवल्स, ठीक है। और क्यों काटा जा सकता है, क्योंकि जो इनकी सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। क्यों, तो लिख दीजिए कि रेडियल सिमेट्री होती है। क्या होती है, इनकी सिमेट्री रेडियल होती है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री होती है, क्या होती है, यानी इनकी जो सममित होती है, क्या, त्रिज्य सममित होती है, त्रिज्य सममिति, ठीक है। इस वजह से इन्हें क्या किया जा सकता है, कई भागों में काटा जा सकता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की बात करें तो इन्हें कैसे काटा जा सकता है, तो जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं इन्हें नहीं काटा जा सकता है, ये ओनली वन प्लेन होते हैं, ठीक है, यानी एक ही तल में होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये द्विपार्श्व सममित दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं, बाइलेटरल बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं, द्विपार्श्व सममित दिखाते हैं, इस वजह से केवल एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन कह रहा है कि मस्टर्ड फ्लावर इज, यानी जो सरसों का फूल होता है वो कैसा होता है। तो देखिए आपको पता होगा कि जो सरसों का फूल होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। कैसा होता है, वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ठीक है। और ऐसा क्यों है, एक्टिनोमॉर्फिक क्यों है, क्योंकि जो सरसों का फूल होता है वो रेडियल सिमेट्री दिखाता है। क्या दिखाता है, तो ये रेडियल सिमेट्री दिखाता है, रेडियल सिमेट्री दिखाता है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री दिखाता है यानी द्विपार्श्व सममिति दिखाता है, ठीक है।
अच्छा, अगर वहीं हम बात मटर के फ्लावर की करें, यानी मटर के फूल की करें, तो जो मटर का फूल होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है। जाइगोमॉर्फिक का अर्थात ये हुआ, ये द्विपार्श्व सममित दिखाएगा, यानी बाइलेटरल सिमेट्री दिखाएगा। बाइलेटरल सिमेट्री दिखाएगा, द्विपार्श्व पार्श्व सममित दिखाएगा। ठीक है, सममिति दिखाता है, द्विपार्श्व सममिति दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स आर, यानी जो पौधे होते हैं उनकी बाहरी संरचना का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मार्फोलॉजी। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मार्फोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं दोस्तों। यदि आपको इन चैप्टर्स की थ्योरी पढ़नी है, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, तो अजय स्टडी जोन को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। खास करके अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं? अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं तो अजय स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे आपको 3 लेक्चर्स थ्योरी के अपलोड कर दिए गए हैं, तो जाइए थ्योरी पढ़िए और MCQs भी मैं करा दूंगा। तो अपनी तैयारी को शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाते रहें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और नए शानदार चैप्टर के MCQs के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।